जी ब्रदर जी। फिर से सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के और मधुर मीठे नाम से जय मसीह की। आइए हम प्रभु के गीतों को गाएंगे, और जो कोई भाई या बहन गीतों को गाना चाहते हैं कृपया अपना माइक को ऑन करें और गीतों को गा सकते हैं। जय मसीह सबको। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाना चाहते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक के वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहाँ, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ, देखेगा सारा जहाँ। ये विश्वास जो मेरा होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास जो मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहाँ। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ, देखेगा सारा जहाँ। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की सभी को। धन्यवाद बहन सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और एक गीत गाएंगे, कोई भाई या बहन गाने में सहायता करें। सभी को जय मसीह की। आई एम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रार्थना का उत्तर देने वाले, तेरी हजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले, तेरी हजूरी में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। यीशु के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। यीशु के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल।
सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें करुणा करती अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें करुणा करती अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पर तेरा बहा। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पर तेरा बहा। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू भर। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। हालेलुया। धन्यवाद बहन सुंदर गीतों के लिए। और एक गीत गाएंगे, जो कोई भाई या बहन गाना चाहते हैं सहायता कीजिए। आइए हम एक और गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार है तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद बहन सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें। और आइए हम वचन में बढ़ने से पहले जो हमारा प्रतिदिन का भाग रहता है, जो प्रभु ने हमें सिखाए हैं, हम बाइबल को रोज गीत गा के हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस रीति से हम सभी भाई बहनें अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे अपने अपने बाइबल के साथ। सभी भाई बहनों के पास बाइबल होगा। कृपया अपना बाइबल को ऊपर उठा के हम बाइबल को रोज गीत गाएंगे। हम दो ही भाषा में गाएंगे, हिंदी में और अंग्रेजी में। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़ें जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. धन्यवाद। स्टार्ट करेंगे ब्रदर। सब भाई जी बहनों को ब्रदर, आप स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। ठीक है ठीक है। सब भाई बहनों को जय मसीह की। आवाज मेरी सबको आ रही है? जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया। तो पिछले दिनों में हम एक वचन को अध्ययन कर रहे थे, जिसको हमने बीच में ही छोड़ दिया था अध्ययन करना, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से आज उसी को हम कंप्लीट करेंगे। और पिछले दिनों में हम पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 24 वचन को हम अध्ययन कर रहे थे। इसलिए कृपया करके कोई भी जन पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन से लेके 28 वचन तक पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों
5वां अध्याय वचन 23 से लेके और 28 तक। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र मन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय आपने हमारे लिए दिया और जो वचन भाग हमने पढ़ा उस पर आपकी आशीष हो। हम सब पर बड़ी दया कीजिए। मुजाहिब को भी अपने लहू में ढापिए। मेरे नहीं, लेकिन हम आपके शब्दों को और आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सब की आप सहायता करो। मुझे भी अपने लहू में ढापो और पवित्र आत्मा की अगुवाई दो। आपकी दया चाहते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे 24 वचन को कि किस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर हर एक को बुलाता है। और परमेश्वर जब बुलाता है तो हमने देखा था कि उसकी बुलाहट को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और हमने पिछले दिनों में देखा था कि जब परमेश्वर आपको और मेरे को अपनी तरफ आमंत्रित करता है या फिर अपने तरफ आकर्षित करता है या बुलाता है, तो जब हम उसके पीछे चलते हैं या फिर उसकी तरफ बढ़ने के लिए जब हम चले जाते हैं, तो वो बहुत आसान बात नहीं है और वो आरामदायक भी नहीं है। इसीलिए जब भी हम प्रभु के साथ चलते हैं या फिर प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं या वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और हो सकता है हम में से हर एक के पास ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम प्रभु पर विश्वास तो करते हैं और उसके बाद जब हम उसके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं तो या फिर वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो कई परिस्थितियां हमको उसके साथ चलने से रोकती हैं। और इसीलिए उस दिन हमने इस बात को देखा था कि जब भी हम बुलाए गए हैं उसके पीछे चलने के लिए, तो ये आरामदायक नहीं है आपके और मेरे लिए। इसीलिए जब प्रभु हमें बुलाता है तो हम ये नहीं सोच सकते कि हर बार हर समय हम शांति के साथ रहेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि शैतान हमको क्या करता है, कई बार परखता है। और हमने देखा था कि उसकी जो बुलाहट है वो क्या है और उस बुलाहट की विशेषता को हम देख रहे थे कि वो हमें क्यों बुलाता है। और जब हम इस बात को देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने लोगों को अपने काम के लिए बुलाता है या फिर अपनी सेवा के लिए बुलाता है या अपनी योजना को पूरा करने के लिए बुलाता है, तो 3 तरीके से वो बुलाहट देता है और यही उसकी बुलाहट होती है। पहली बुलाहट होती है याजकीय बुलाहट। याजकीय बुलाहट को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं गिनती की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, और यदि मैं सही हूं तो 10 और 11 वचन को पढ़ दीजिए। गिनती की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 10 और 11। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को
यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। हाँ, परमेश्वर ने जब अपनी सेवा के लिए जब लोग पुराने नियम में लोगों को बुलाया, तो परमेश्वर ने जो हारून है, हारून को आज्ञा दिया। हारून को याजक के रूप में परमेश्वर ने वहां पर रखा सेवा करने के लिए, और उसको बुलाया गया था। यहाँ लिखा है, तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना, और इजरायली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इजरायलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट अर्पण करें कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। यह है याजक की बुलाहट। और परमेश्वर जब यहाँ पर उसकी बुलाहट को देखते हैं, तो पहली बुलाहट यह है कि परमेश्वर जब बुलाता है तो उसके काम आने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए वो बुलाता है। और फिर वो क्या कहता है, जब वो उसकी सेवा के लिए जब वो बुलाए गए हैं, तो इसी कीर्ति की किताब 8 अध्याय के 14 वचन में कहता है कि उनको मेरे लिए अलग रखना है, उनको दूसरे लोगों के समान मिक्स नहीं करना है, वो किसी के साथ सम्मिलित नहीं हो सकते, ऐसा करके लिखा है। वो पुराने नियम की जो व्यवस्था है उसके अनुसार, उसको भी पढ़ दीजिए। जी भैया, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, रुक रुक। 14 वचन पढ़ना है, इसी अध्याय में 14 वचन पढ़ना है। इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। इस प्रकार तुम उन्हें इजरायलियों में से अलग करना है। जब हम में से किसी को जब प्रभु बुलाएगा, तो हम क्या उसके लिए अलग ठहरेंगे? यहाँ लिखा है, और उन्हें इजरायलियों में से अलग करना, वो मेरे ठहरेंगे। परमेश्वर इन लोगों से प्रेम करता है, और वो अपना याजक उसको बना रहा है। और लिखा है, याजक परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या काम करता है? परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सीखता है, और उसके बाद जो सीखता है उससे वो भरता है, परमेश्वर की आत्मा से भरता है। और उसको जब वो भर जाता है, तब अपने आप को वो क्या करना है? प्रकट करना है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे ये सिखाया है और मैं सीख गया हूं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। याजक की बुलाहट। और उस याजक को चाहिए, जब परमेश्वर हमें बुलाता है और उसकी सेवा के लिए जब वो बुलाता है, तो कुछ बातें वो हमारे लिए रखता है, याजक के लिए रखता है, सेवा करने वालों के लिए रखता है। क्या रखता है? कि वो अपने होठों से जो वो बोल रहा है उसकी रक्षा करना है। यदि उन बातों की वो रक्षा नहीं करेगा, तो गलत बात भी मुंह से निकल सकती है। इतना आ, कड़ा कड़ा नियम है उस समय में सेवा के लिए। और जब आप मलाकी की किताब पढ़ोगे, मलाकी की किताब अध्याय 2 और वचन 6 और 7, उसमें लिखा है कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछेंगे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का क्या है? दूत है। परमेश्वर के दूत के समान रखने के लिए वो बुलाहट देता है। उसको पढ़िए, मलाकी की किताब। मती के पहले वो मलाकी की किताब आती है, आप उसको पढ़िए। मलाकी की किताब अध्याय 2 वचन 7 निकाल, 6 और 7 पढ़िए। कोई भी जन पढ़ सकता है, जिसके पास बाइबल है, जो बाइबल लेके बैठा है। हमने वीडियो में ऑन करके बाइबल हाथ में उठाया था, तो कोई भी पढ़ सकता है। उसको मेरी सच्चाई में
उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजकों को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हाँ, जब परमेश्वर आपको और मुझको अपने काम के लिए निमंत्रित करता है या फिर बुलाता है, तो आपको और मुझको चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमको पढ़ते रहना है। हमेशा हमें हर बात याद होनी चाहिए। कौन सी किताब बाइबल की किस जगह पे, वो हमें पता होना चाहिए। कौन सा वचन किस जगह पे लिखा हुआ है, वो भी हमें पता होना चाहिए। कंठस्थ होनी चाहिए, ऐसा करके यहाँ लिखा है। और जब आपको और मुझको प्रभु ने बुलाया, तो हमारी योग्यता नहीं देखी, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने स्मार्ट है वो भी नहीं देखा, हम कौन से किस तरीके के लोग वो भी नहीं, लेकिन उसने अपने प्रेम के अनुसार आपको और मुझको बुलाहट दी है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति में तुम्हें बुलाया है। प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तो लोग आपसे और मुझसे पूछते हैं, आपसे और मुझसे सलाह लेते हैं, आपसे और मुझसे पूछते हैं कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है आपको और मुझको ऐसे नहीं बुलाया है। अपना समझ, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा उंडेल करके संसार के जो लोग हैं उनके सामने वो अपनी महिमा को आपके और मेरे द्वारा प्रकट करता है। इसलिए यहाँ लिखा है, याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करना है। बक बक करने वाला हमें नहीं बनना। कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा समझदार होने से ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, अपने होठों की हमें रखवाली करना है। और आप और मैं परमेश्वर के लिए एक याजक के समान है। आप और मैं उसके उपस्थिति में जाने वाले लोग हैं। आप और मैं उसके काम आने वाले लोग हैं। आप और मैं उससे प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपके और मेरे ही मुंह से बेकार की बातें निकलेंगी, व्यर्थ बात निकलेगी, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, हमारे जैसे ही है। और फिर वो क्या कहता है, देखिए कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो अपने आप को पवित्र रखना है। वहां लिखा है, मेरी प्रजा को पवित्र और, और अपवित्र का भेद पता होना चाहिए। एक वचन पढ़ो, यहेजकेल की किताब और 44वां अध्याय 21 वचन से पढ़ो। यहेजकेल की किताब 44 अध्याय 21 से पढ़ो। भीतर आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु ना पिए, वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले, केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियम पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। बस क्या वे लिखा है? किसी ठीक है, मनुष्य क्या लिखा है? वो मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाने वाला होना चाहिए। लोग किससे सीखेंगे? आपसे और मुझसे सीखेंगे पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है। जब हम ही विश्वासी लोग ही
अपवित्र जीवन जिएंगे तो दूसरे को हम नहीं कह सकते कि भाई तुम गलत चल रहे हो। हम ही कुड़कुड़ाएंगे तो हम नहीं कह सकते कि नहीं भाई कुड़कुड़ाना नहीं है। हम ही गुस्सा करेंगे तो हम दूसरे को नहीं कह सकते नहीं भाई गुस्सा नहीं करना। हम ही यदि झूठ बोलेंगे तो दूसरे को हम नहीं कह सकते कि भाई झूठ बोलना गलत बात है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर के जो याजक लोग होते हैं वो क्या करना है, पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाना है। और जब पता लग जाएगा कि ये चीज पवित्र है, ये चीज अपवित्र है, ये काम सही है, ये काम गलत है, और फिर भी वो सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता, तो वो बात बाद की है। लेकिन याजक का काम क्या है, सिखाने का, सीखने का, परमेश्वर के वचन से सीखना है और फिर उसके बाद हमें सिखाने हैं। यही चीज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। फिर यहाँ क्या लिखा है 24 वचन में, जब कोई मुकदमा हो, हाँ, कोई बात हो जाए या फिर कोई और बात हो जाए तो क्या करना चाहिए। बड़ी समझदारी के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके उसका निर्णय निकालना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास रख के चलते हैं तो आप और मैं संसार के लोगों की दृष्टि में बुद्धिमान ठहरते हैं। लोग हम आपसे पूछेंगे, अरे भाई इस काम को हम कैसे करें, भाई बताओ, बहन बताओ ये काम को कैसे करें, बहन बताओ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के वचन का भय रख रहे हैं, आप और मैं गलत नहीं कर रहे, आप और मैं कोई गलत चाल नहीं चल रहे। तो लोग, सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, नहीं जी आप जो करोगे ठीक करोगे, हमें आप पे भरोसा है। ऐसी हमारी गवाही होनी चाहिए। ऐसा हमारा आसपास के लोगों के साथ हमारा परिचय होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम कलीसिया में तो आ रहे हैं, कलीसिया में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे आसपास हम देखें तो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं हमें खुद नहीं पता। यही है एक याजक का काम, यही है एक विश्वासी के लिए उसकी बुलाहट। उसकी बुलाहट ये होती है कि वो अपने आप को पवित्र रखना है। यदि वो पवित्र नहीं रखेगा तो, हाँ, जो अपने लोगों को, जो अपने आप को आत्मिक जीवन में सही नहीं कर सकता, वो दूसरे लोगों को कैसे सही करेगा। हाँ, जो अपने लोगों को आत्मिक भोजन नहीं दे सकता, वो जो लोगों के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, जो परमेश्वर कहता है उसी को वो बताता है, जो वो सीखता है वही वो सिखाता है, और हो परमेश्वर डांटेगा तो वो भी डांटता है। जब विश्वासी गलती करेगा तो उसे सुधारने का गुण उसके पास होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। प्रार्थना करने, आप और मैं परमेश्वर के याजक है भाई, आप और मैं उसके समीप जाने वाले लोग हैं, आप और मैं प्रार्थना करने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं। जब कोई व्यक्ति घर में गलती करेगा तो हमें उसे डांटने का भी अधिकार है। हाँ, यदि नहीं डांटा तो बाइबल में बताता है यदि कोई तेरा भाई कोई गलती करे तो उसे डांट, लेकिन अकेले में डांट। फिर जब भी वो नहीं मानता है तो दूसरी बार डांट, जब भी वो नहीं मानता है तो तीसरी बार भी डांट। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो सब लोगों के सामने उसको डांटो, और फिर वो नहीं मानता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ये व्यवस्था है। और आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आप और मैं कितना अपने परिवार में जब गलत होता है उस बात के लिए हम खड़े होते हैं, परमेश्वर के विरोध में या उसके काम के विरोध में जब कोई काम होता है, हाँ, कितना आप और मैं उसके लिए ये भूमिका निभा रहे हैं। हमारे घर में यदि मेरी पत्नी गलत करेगी तो मैं तुरंत डांटते हैं, तुरंत मना करेंगे। बच्चे अगर गलत करेंगे तो तुरंत, अगर तुरंत नहीं डांटेंगे
बाद में वो चीज उनके जीवन में पाप बन जाएगी। उस गलती को वो बार बार दोहराते रहेंगे। कई बार आराधना में मेरे दोनों बच्चे आंख बंद नहीं करते, तो मेरा काम है उनको डांटना, आंख बंद करके बैठो। अगर उनको अभी नहीं डांटेंगे, बाद में चल के वो उनके जीवन में एक आदत बन जाएगी, डेली हर बार का हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने घर में भी डांटने वाला हमें बनना है। हम ही यदि सही नहीं है तो हम कैसे दूसरे को डांट सकते हैं भाई। पिछले दिनों में कानपुर में मीटिंग था, तो भाई बोले कि आपकी जिम्मेदारी है सब लोगों को इकट्ठा करके खाने की बंटने के समय में सबको लाइन से बैठाना। कोई भी अपने रूम में नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्राउंड में नहीं होना चाहिए, सब लोग खाने के समय में खाने की जहाँ खाना खाते हैं उस जगह पे होना। तो एक दिन हमने उस सेवा को किया, सब लोगों को इकट्ठा करके चलो भाई चलो खाना खाएंगे ऐसा करके। फिर उसके बाद दूसरा दिन हो गया, तो तीसरे दिन प्रभु के दास ने क्या किया, मुझे बोला कि तुम एक काम करो कि आप किसी और भाई के साथ चले जाओ, उसके साथ थोड़ा सहायता हो जाएगी। तो वो जो जिम्मेदारी थी वो किसी और भाई को मैंने बोला, भाई आप उन सब लोगों को कर देना। वो भाई थोड़ी देर में फोन करके क्या बोलते हैं, भाई मेरी तो कोई सुन के राजी नहीं है। मैंने बोला क्यों नहीं सुन रहे तुम्हारी? अरे भाई मैं कितना बोलूं, वो बिल्कुल सुन के राजी नहीं है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, आप ही आओ, आप अच्छा डांटते हो। नहीं भाई मैं डांटता नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई नहीं सुन रहा है तो उसको एक बार थोड़ा जोर से बोलने की जरूरत है बस। इसीलिए यदि हम प्रभु के साथ सही चल रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के अंदर एक डर होगा। नहीं, हम जब शुरुआत में जब हम विश्वास में आए थे उस समय प्रभु के दास के सामने जाने से भी हम डरते थे भाई। उनके सामने हम बात भी नहीं कर सकते थे, उनके सामने हम खड़ा रहना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं, बड़े दास हैं, और परमेश्वर का वो काम कर रहे हैं। कितना हमें उसका डर मानना चाहिए, वो चीज यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? अपवित्र और पवित्र का भेद सिखाना है, सुधारना है, ये काम होता है। और उसके बाद क्या करना है? देखिए मलकीसिदक क्या करता है। हाँ, एक वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय का और 19 वचन। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय। हाँ, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 19 वचन 19 पढ़ा, 20 पढ़ो। जहाँ यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। ये सही, करेक्ट है। जहां यीशु मसीह ने मलकीसिदक के स्थान पर, रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए वो अगुआ बन गया है। आप और मैं किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? आप और मैं किससे सीख रहे हैं? बहुत जरूरी है। मसीह हमारे याजक के रूप में नए नियम में प्रकट हुआ, आपके और मेरे लिए वो याजक है। मलकीसिदक की रीति पर वो सदा काल का महायाजक बनकर आपके और मेरे लिए अगुआ की रीति पर आया है। यह मलकीसिदक कौन है? आप लोग नहीं जानते हैं तो इब्राहिम उत्पत्ति में पढ़ लेना। मलकीसिदक शालेम का राजा है और क्या है? परमेश्वर का याजक है, ऐसा लिखा है।
और इब्राहिम जब लड़ाइयों को जीत करके आ रहा था, जीत करके लौटा आता था, तब वो क्या करता है? पढ़ो, इब्रानी 7 अध्याय का पहला वचन पढ़ो। क्या करता है वो? पढ़ो। यह मलिकिसिदक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। यहाँ लिखा है उसी ने उससे भेंट करके उसको आशीष दी है, आशीर्वाद दिया है, उसको सकुशलता दी है। मलकीसिदक शालेम का राजा है। दूसरी बात, मलकीसिदक परम प्रधान परमेश्वर का भी याजक है। वो राजा भी है, वो याजक भी है। जब इब्राहिम जीत करके लौट रहा था, तब वो इब्राहिम के सामने जाकर क्या करता है? उसको आशीर्वाद देता है। जब वो उसे आशीर्वाद देता है तो इब्राहिम ने उसे क्या किया? इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का हिस्सा दिया, सब वस्तुओं का। उसका नाम मलकीसिदक है। मलकीसिदक का नाम का मतलब है धार्मिकता का राजा, धर्मी राजा। मलकीसिदक के नाम का मतलब है धार्मिकता का राजा। उसका दूसरा नाम क्या है? आप उसको पढ़िए तो वो क्या है? शालेम का राजा लिखा है ना? 7 अध्याय का पहला वचन पढ़ो, क्या क्या लिखा है, कौन कौन सा है वो? यह मलिकिसिदक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब वो अब्राहम ठीक है, वो याजक है भाई, वो शालेम का राजा है। यहाँ लिखा है वो शालेम का राजा है। और फिर क्या है? शालेम का राजा का मतलब क्या है? शांति का राजकुमार है भाई, शांति का राजा है। बाइबल बताती है उसके ना तो पिता है ना माता है, और ना ही उसकी वंशावली है, ना ही उसके दिनों का आदि है ना अंत है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहरा है। 2 वचन पढ़ो, क्या नाम दिया है उसका? शालेम का अर्थात पढ़ो। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा है। हाँ, पहले तो वो धार्मिकता का राजा है। इंग्लिश बाइबल बड़ा अच्छा लिखती है, किंग ऑफ राइचियसनेस। हाँ, धार्मिकता का राजा। और दूसरी बात, वो क्या कहता है? शालेम शांति का राजा है। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। वो राजाओं का राजा है, वो हमारे लिए बिचवाई बना है, मध्यस्थता करने वाला महायाजक है। महायाजक का काम क्या है? याजक का काम क्या है? एक व्यक्ति को जो परमेश्वर से दूर हो गया है, उसको परमेश्वर से मिलान कराना, वही याजक का काम है पुराने नियम के अनुसार। नए नियम के अनुसार मध्यस्थता करने वाला, और वो कौन है वर्तमान समय में? प्रभु यीशु मसीह हमेशा का महायाजक है, जो अपने वचन में और अपने काम में और वो शक्तिशाली है, वो भविष्यवक्ता भी है, वो सदा राज्य करने वाला राजा है। प्रभु यीशु मसीह वो याजक है जो मलकीसिदक के अनुसार हमें हमें आशीष देने के लिए आया। याजक की सेवा को वो करने आया, और तो और परमेश्वर के घर में काम करने वाला, आराधना में अगुवाई करने वाला, संगीत बजाने वाला, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, वाचा का संदूक उठाने वाला, ये कौन लोग करते थे? याजक लोग ये काम करते थे प्रियो। लेवी वंश के लोग ये काम करते थे पुराने नियम में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये सब काम को खुद किया। हाँ,
इसलिए आपकी और मेरे लिए वो सदा का याजक बन। आपको और मुझको क्या करना चाहिए? आपको और मुझको उसके वचन को अपने जीवन में लेकर के चलने की जरूरत है। यह है बुलाहट, पहली बुलाहट, याजकीय बुलाहट। दूसरी बुलाहट, भविष्यवक्ता वाली बुलाहट। हाँ, आजकल भविष्यवक्ता बहुत खड़े हो रहे, लेकिन किसी को बुलाहट नहीं है। भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर से सुनकर परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाना, यही भविष्यवक्ता का काम होता है। इसीलिए जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, कोई भी आपको भरमा के चला जाएगा, कोई भी आपको उल्लू बना करके चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जितना हो सकता है उतना वचन को पढ़ना है। कोई अगर आके कहे अरे मेरे को, मैं भविष्यवक्ता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है भविष्यवाणी करने का, उसको बोलना भाई बाइबल में भविष्यवक्ता का काम है परमेश्वर की बात को सुनकर लोगों को बताना, परमेश्वर का मुख बनना, परमेश्वर जो कहता है वो ही बोलना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलने वाला। परमेश्वर और संसार, परमेश्वर की और संसार की, वो दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए आपको और मुझको परमेश्वर काम में लेना चाहता है। भविष्यवक्ता की बुलाहट, एक वचन पढ़ो, पहला राजा 19 अध्याय का 15 वचन पढ़िए तो जरा। पहला राजा 19 अध्याय का 15 वचन। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का पढ़ो। और इसराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल माहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। किसने इसको बोला है? और बस 15 वचन पढ़ा आपने, उसने लिखा है यहोवा ने उससे कहा। परमेश्वर ने उसको क्या बोला? लौटकर दमिश्क में के जंगल में जा, वहां पहुंचकर आराम देश का राजा बनाने के लिए किसको चुनना है? हजाएल का, और राजा होने के लिए हजाएल का, और इजराइल का राजा होने के लिए निमची के पोते येहू का, और उस अपने स्थान पर अपने बदले में अपने बदले में तेरी जगह जो खाली हो जाएगी उस जगह को भरने के लिए किसको चुनना है? एलीशा को। यह है भविष्यवाणी, यह है भविष्यवक्ता का काम। परमेश्वर जो कहता है वो ही करना। इसलिए यदि आपको परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है मुझे तो भविष्यवाणी करे, कुछ भी भविष्यवाणी करते कि हो गया काम। इसलिए धोखे में नहीं आना। कोई अगर कहे मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से तुम्हारे घर बन जाएगा, वो भविष्यवाणी नहीं है भाई। असली भविष्यवाणी है परमेश्वर की बात को सुनकर लोगों तक पहुंचाना, उसमें मिलावट नहीं करना, उसमें खिचड़ी नहीं पकाना है। यह है भविष्यवक्ता का काम, यह है भविष्यवक्ता की बुलाहट। वर्तमान समय में भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? आशीष का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? भविष्यवक्ता को मैंने अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। तो यिर्मयाह को क्या बोला? पढ़ो, भविष्यवाणी करने वाले को कैसे परमेश्वर अधिकार देता है। यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय 9 और 10 वचन पढ़िए। यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय 9, हाँ 9 और 10। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं।
सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हाँ, ये अधिकार परमेश्वर भविष्यवक्ता को दिया है, बनाने के लिए, रोपने के लिए, ढा देने के लिए, काट डालने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए आपको और मुझको बुलाया है? आशीष देने के लिए। क्या हम आशीष दे रहे हैं? आज विश्वासी, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को श्राप दे रहा है भाई। एक सेवक विश्वासी लोगों को श्राप दे रहा है। क्या श्राप दे रहा है? तुम अगर ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर ऐसा ऐसा हो जाएगा। इससे अच्छा तो जादूगर है भाई, ओझा तांत्रिक लोग सही है, कम से कम वो पैसा लेके कुछ तो कर रहे। हम तो, वो तो उनसे भी बुरे हो गए हम तो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। आप और मैं जो बोल रहे हैं उसका असर बहुत बुरा पड़ता है कई बार, घर में, परिवार में, कलीसिया में, समाज में। जो हम बोल रहे हैं लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं भाई। रोप देने का अधिकार है, बनाने का भी अधिकार है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? गिरा देने का भी अधिकार है, ढा देने के लिए भी है, नष्ट करने के लिए भी है, सब दिया है इसमें। ज्यादातर हम लोग कौन सा अधिकार उपयोग करते हैं? ढा देने वाला। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा और बोलते हैं। आप और मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है भाई, बुलाहट दी है। कितनों को हमने प्रभु के वचन के निकट लेके आए, कितनों के लिए हमने प्रार्थना किया, कितनों के लिए हमने प्रभु से मांगा, प्रभु इसके जीवन में उद्धार दे दीजिए, पाप क्षमा दे दीजिए। ये भविष्यवक्ता का काम है। परमेश्वर जो कहता है उसको सुनकर उसके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करता है उसके अनुसार करना। भविष्यवक्ता का मतलब है जो दूर की सोचने वाला है। भविष्यवक्ता का मतलब है जो प्रार्थना करने वाला है। भविष्यवक्ता का मतलब है जो परमेश्वर के सामने रहने वाला है। भविष्यवक्ता का मतलब है जो लोगों से प्रशंसा नहीं चाहता। सबसे अच्छा भविष्यवक्ता जो मुझे बाइबल में दिखता है वो एलिया है। एलिया पहला राजा के 17वें अध्याय में जब आप आओगे उसको पढ़ के हम देखें, ऑफ करेंगे। हाँ, पहला राजा 17 अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़िए। तिप्सी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता लिखा है यहाँ पे। क्या बोला? मेरे बिना कहे मैं कौन हूं, अपना परिचय दे रहा है। क्या परिचय दिया? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। ये जो साल है, इन सालों में अगर मैं नहीं कहूंगा ना बरसात हो जाए तो बरसात होगी, अगर मैं कहूंगा बरसात नहीं हो तो नहीं होगी। ये है भविष्यवक्ता। इसलिए जितना आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे उतना ही आपको, आपका जो समझ है वो खुलेगा। आप सही और गलत, अच्छे और बुरे, झूठे और सच्चे, प्रचारक, वचन, संदेश देने वाला, सबको पहचान सकते हो। जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, मैं भी कल को आके बोलूंगा आओ तुम्हें एक मैं भेद की बात बताता हूँ, सब लोग बोलेंगे आज तो धीरज भाई ने बड़े भेद की बात बताई। क्या भेद की बात बताई? ओ, 3 तरह की बुलाहट बताई है भाई, आज तक हमें पता ही नहीं था। हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या पता लगेगा भाई? सब बाइबल में ही लिखा हुआ है, कोई भेद नहीं है। सारा भेद प्रभु यीशु मसीह ने खोल के रखा है। एक ही चीज है भेद, हम नहीं जानते
कि वो कब आने वाला है। इसीलिए कोई आपको ये कह के ना भरमा पाए, आओ मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं, आओ मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, आओ मैं तुम्हारी आशीष देता हूं। अरे तुम कौन होते हो आशीष देने वाले? आशीष परमेश्वर देता है भाई। इसीलिए बहुत जरूरी है वचन को पढ़ना, मनन करना, उसको अपने जीवन में रखना। परमेश्वर जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता है, परमेश्वर उसके ऊपर अपने भेदों को, अपनी बातों को, अपने अपने वचन का जो प्रकाशन है उसको प्रकट करता है भाई। हम कितना समय प्रार्थना में बिता रहे, जितना समय हम प्रार्थना में देंगे उतना ही परमेश्वर वचन की समझ आपको और मुझको देगा। इसलिए बहुत जरूरी है। तीसरी और आखिरी बुलाहट है राजा बनने के लिए बुलाहट। क्यों वो राजा बनने के लिए बुलाता है? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए वो आपको और मुझको राजा बनाना चाहता है। आप और मेरे को वो अपना प्रिंस बनाना चाहता है। हाँ, राजा के बच्चे क्या होते हैं? प्रिंस, प्रिंस एंड प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारी। प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा है भाई, और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, राजा भी बनाने वाला परमेश्वर ही है। इसको पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा है। यशायाह 45 अध्याय का पहला वचन। एक राजा कैसे बोलता है, अरे भाई मुझे तो परमेश्वर ने राजा बनाया है, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। यशायाह 45 का पहला पढ़ो। कूसरू राजा क्या बोलता है, मेरे को तो परमेश्वर ने बनाया है भाई। पढ़ो। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यों कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटक को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। ये क्या है? परमेश्वर द्वारा कुशरू को नियुक्त किया जाना लिखा है हेडलाइन में, देखो। परमेश्वर ही है जो राजाओं को बनाता है, परमेश्वर ही है जो राजाओं को उदय करता है और उनका अस्त भी होता है, परमेश्वर करता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने राजा के समान रखा। आपको और मुझको परमेश्वर ने बड़ी आशीषें दी हैं। आपको और मुझको परमेश्वर ने संभाल के रखा है। आपके और मेरे दाहिने हाथ को उसने पकड़ के रखा है। आपके और मेरे सामने उसने दरवाजे को खोल रखा है, अनुग्रह का द्वार, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यदि वही हमारा हाथ छोड़ दे तो राजा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब पिलातुस आते हैं, पिलातुस बोलते हैं, मुझे तुम्हें छोड़ देने का अधिकार है और तुम्हें क्रूस पर चढ़ा देने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, यदि तेरे को ऊपर से ना मिले तो तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम प्रभु के अनुग्रह से कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। यदि परमेश्वर हमारे लिए ना करे तो क्या होगा? बहुत जरूरी है इस बात को समझना। इसीलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा, वो शाऊल को राजा बनाना चाहता है। राजा बनाने से वो पछता रहा है फिर बाद में। कहीं परमेश्वर आपको और मुझको चुन लिए जाने के बाद पछता तो नहीं रहा है? कहीं परमेश्वर आपको और मुझको राजा बनाने के लिए बुलाया तो आप और मैं कैसे अपने राजा होने का फर्ज निभा रहे हैं? राजा का काम क्या है? राजा का काम है कि अपने परिवार की जीविका, अपने राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनकी जीविका को कैसे कैसे चलाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी कब करनी चाहिए, शादी कब नहीं करनी चाहिए, कैसे हमें घर में परमेश्वर की व्यवस्था को मानना चाहिए। आप और मैं अपने घर में राजा है भाई। हम अपने घर का प्रबंध कैसे कर रहे हैं? आपके और मेरे अपने घरों में परमेश्वर ने आपको और मुझको जब चुना है तो उसी समय उसने हमें राजा बनाया है। और एक राजा को अधिकार होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है, आपको और मुझको उसने
परमेश्वर के वचन के अनुसार राजपदधारी याजकों का समाज परमेश्वर की निज प्रजा उसने बनाया है। तो आप और मैं उसकी बुलाहट को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? क्यों हम उसके पीछे नहीं चलना चाहते? क्यों हम उसकी बात को नहीं मानना चाहते? इसीलिए बहुत जरूरी है, उसने हमें राजा होने के लिए बुलाया है, उसने हमें भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है, उसने हमें याजक होने के लिए बुलाया है। प्रियो, आप और मैं किस लिए बुलाए गए? वो बुलाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे। हमने देखा कि परमेश्वर की बुलाहट क्या होती है। ये है परमेश्वर की बुलाहट। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है उसके काम को पूरा करने के लिए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझको राजा बनाया है। हाँ, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और जिस किसी को भी प्रभु ने वचन से बात किया तो अपनी बुलाहट को पहचानना। हमारी बुलाहट क्या होती है हमें पता लगा। कैसे प्रभु हमें बुलाता है हम ये जान चुके। हाँ, इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे जो वरदान दिए गए उन वरदानों को मैं काम में ले सकूं। मुझे जो गुण दिया है उस गुण को मैं आपके काम में लगाऊं। मुझे जो दिया है उसको मैं आपके काम में उपयोग कर सकूं। बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु के लिए करते हैं प्रभु हमारे लिए बहुत करता है। इसीलिए इब्राहिम जब राजाओं को जीत करके आया तो वो मलकीसिदक के पास आ गया, वो याजक के पास आ गया और याजक ने उसको आशीर्वाद दिया है। तो आज आप और मैं जब अपने नाकामयाबी या कामयाबी या जीत या हार जो भी हमारे पास है हम उसके निकट आते हैं तो वो हमें आशीष देता है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। अभिषेक भाई दुआ कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी भाई बहनें